Hello guys, welcome to Civil Sphere. Today current affair न्यूज़ ऑन दी बासमती राइस एक्सपोर्ट। तो हम देखते हैं कि आज न्यूज़ में था कि बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट है स्लिप हो गया नियरली 25% इन मार्च अप्रैल अमाइड वेस्ट एशिया टेंशन। इस वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है उसके कारण तो डिक्लाइन हुआ है। फिर देख लेते हैं बासमती राइस। ईरान जो अपने गल्फ कंट्री हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई में ईरान में 69% डिक्लाइन हुआ है, इराक में 91 और सऊदी अरेबिया में 25, मतलब यहाँ डिक्लाइन हुआ है। एक्सपोर्ट जंप कहाँ हुआ है? जॉर्डन में जंप हुआ है, यूके में जंप हुआ है थोड़ा सा, ओमान और इटली में जंप हुआ है। ठीक है, डिक्लाइन हुआ और जंप भी हुआ है। तो एक बार हम इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं कि क्या हुआ है इसमें। तो ये न्यूज़ है, इसमें आप देख लेना एक बार। ये देखते हैं, थोड़ा मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया है कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है पार्ट है इसके अंदर। पिक्सल बासमती राइस एक्सपोर्ट्स 25% इन मार्च अप्रैल एसटीसी टेंशन में। तो शिपमेंट जो है चाइना है वेंट टू 20% इन मार्च रीचिंग ए वैल्यू 1 मिलियन। ठीक है, चाइना में जो है 20% इन मार्च हुआ है। तो इसके अंदर यदि हम देखें इधर कि जो शिपमेंट है टू चाइना वेंट अप 200% इन मार्च रीचिंग ए वैल्यू ऑफ नियरली 1 बिलियन। ठीक है, ये 200% है, ये समटाइम टाइपिंग मिस्टेक। डिक्लाइन इन बासमती ये में डिक्लाइन हुआ है और इसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है, ये इम्पैक्ट है हरियाणा और पंजाब में क्या हुआ है कि सस्टेनेबल डिस्ट्रप्शन हुआ है जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी के अंदर वेस्ट एशिया रीजन के अंदर। इम्पैक्ट क्या है? पंजाब में है, क्योंकि 70% तो इंडिया राइस यही होता है इंडिया राइस का। पार्टिकुलरली फर्टिलाइजर हैज़ ऑलरेडी बिकम ए चैलेंज फॉर दिस रीजन। आपको पता है फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम है। ठीक है, डीएपी, यूरिया और पेडी सोइंग सीजन स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक उनके पास कोई सप्लाई नहीं हुई है। तो पंजाब ने जो 74 लोकेशन पे किसान मजदूर मोर्चा वो निकाला है। ठीक है, तो ये जंप हुआ है वो किस कारण हुआ ये देखो। चाइना रिसेंटली रिजेक्टेड सेवरल इंडियन बासमती राइस शिपमेंट आफ्टर फाइंडिंग जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मटेरियल। ठीक है, ये न्यू मार्केट जो चाइना की अल्टरनेटिव हुई है। तो जो एक्सपोर्टर है वो यूके, इटली और नीदरलैंड में भेज रहे हैं। एक्सपोर्ट टू ओमान आल्सो वेंट 65% ओमानी पोर्ट मोस्टली और स्टेट ऑफ हार्मोज है, तो इसमें तो वहाँ ओमान में स्टार्ट हो गया। अमाइड द इंडियन एक्सपोर्ट आल्सो इंक्रीजिंग एक्सप्लोरली चाइना एज अल्टरनेटिव एज बीजिंग हैज बिगन स्टेपिंग अप इम्पोर्ट फूड फ्रॉम द इंडिया सिंस यूएस इम्पोज। जब यूएस इम्पोज टाइप हो गया तो वैसे मंगाना स्टार्ट किया है। एपिडा है जो हमने पढ़ा था, एपिडा हमेशा एपिडा न्यूज़ में रहता है। एग्रीकल्चर 1985 एक्ट और 1986 में 1985 में स्टेब्लिश हुआ, 1986 एक्ट में ये एक्सपोर्ट करता है। 5 स्पेसिफिक जेनेटिक एलिमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट टेस्टिंग एट ए स्पेसिफिक एपिडा रिकॉग्नाइज लैब विच कैन विच को जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये हम एक बार आगे पढ़ेंगे। जेनेटिक मॉडिफाइड जो मटेरियल है, ऑर्गेनिज्म मटेरियल है, वो क्या है। दिस कम अप बासमती एक्सपोर्ट टू चाइना गोइंग अप। इसके कारण क्या, जो चाइना बासमती राइस है वो बढ़ गए। एक्सपोर्ट टू चाइना जम्प्ड 155% टू क्रॉस 1 मिलियन इन अप्रैल। So basmati rice shipment to China had also gone up 200% in March, nearly 1 million. Export Hong also did 150% in April. तो ये यहाँ जंप हुआ है। शिपमेंट तो 100% है ये मार्च में, रीचिंग वैल्यू 1 मिलियन। ठीक है, जो बासमती राइस का जो हमने ऊपर देख ही लिया है कि जो डिक्लाइन हुआ है किस किस कंट्री में इंक्रीमेंट हुआ है, किस ये थोड़ी सी मैं दोबारा जो PDF है उसको अच्छे से मतलब अच्छे है उसमें पिक्सल में अपलोड कर देंगे। की हाईलाइट क्या है, इंडिया का जो बासमती राइस है डिक्लाइन हुआ 25% ओवरऑल की बात हुई मार्च अप्रैल में। एक्सपोर्ट चाइना में बढ़ गए, इंक्रीज बाई 200%, 20% करते हैं।
डिक्लाइन एट्रीब्यूट टू जियोलॉजिकल टेंशन वेस्ट एशिया के अंदर जो डिक्लाइन की वहाँ की जो वेस्ट एशिया के अंदर जो टेंशन चल रहा है हमें पता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को क्लोज कर दिया गया। तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्लोजिंग कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट हैज पार्शली वन नॉट ऑन वन डिपेंडेंट। यदि डाइवर्सिफिकेशन होगी तो जो एक्सपोर्टर है वो कई अलग अलग जगह पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है, सेल कर सकते हैं अपने फूड को, ठीक है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। एनालिसिस जो वाई डिड एक्सपोर्ट वेस्ट एशिया टेंशन, ठीक है, इजराइल हमास रेड सी डिसरप्शन है, ये मेन फैक्टर है। हाई फ्रेट्स क्योंकि वहाँ से बढ़ने के लिए हाई कॉस्ट फ्रेट्स दी जाती है, इंश्योरेंस कॉस्ट है क्योंकि वहाँ से प्रीमियम तो लॉन्गर रूट हो जाएगा यदि उसको क्रॉस कर जाए तो जो अफ्रीका के नीचे के फॉर्म है वहाँ से आना पड़ेगा। करेंसी डिप्रिसिएशन एंड इन्फ्लेशन क्योंकि मिडिल ईस्ट में करेंसी इन्फ्लेशन रिड्यूस परचेजिंग पावर होगी, डिप्रिसिएशन ऑफ मिडिल ईस्ट करेंसी होगी, तो इस कारण क्योंकि वहाँ पे एकदम से फूड की करेंसी की वैल्यू गिर गई है तो इन्फ्लेशन आएगा हमेशा, ठीक है, और करेंसी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी तो इन्फ्लेशन भी कम होगा, ठीक है। शिफ्ट इन बायर याद रखना, प्रेफरेंस जो बायर जो पहले जिससे खरीदी तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया, मतलब जैसे इन सम कंट्री शिफ्ट टू लोकल और अल्टरनेट ओरिजिन जैसे लाइक पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, कुछ जो जिन्होंने इंडिया से खरीदा उन्होंने शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह से, जैसे पाकिस्तान और वियतनाम और थाईलैंड से खरीदना स्टार्ट किया। सीजनल फैक्टर, इकोनॉमिक स्लोडाउन आफ्टर फेस्टिव सीजन, रिड्यूस बल्क बाइंग, ये भी सीजनली भी लोग खरीदेंगे, किसी को यूजेबल है जिसमें पार्ट में उसमें सीजनली भी ये फैक्टर डिपेंड करता है। इम्पोर्टेंस क्या है, इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बासमती राइस का। मेजर डेस्टिनेशन है ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, यूएसए, यूके एंड चाइना, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाए भी गए हैं मेजर एक्सपोर्टर बासमती एक्सपोर्टर राइस मार्केट है ये। मिलियन ऑफ फार्मर पंजाब, हरियाणा, वेस्ट में ये है स्पोर्ट मिलियन, उत्तराखंड, यूपी जगह है। हाई वैल्यू क्रॉप अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज कंपेयर टू नॉन बासमती राइस, तो जो नॉन बासमती राइस है वो भी एक अच्छा खासा इनकम अर्न करती हैं फॉरेन एक्सचेंज में। जीआई टैग बासमती जीआई टैग है प्रोडक्ट है, मिनिमम प्रीमियम वैल्यू प्रोबेबली। तो जीआई इंडिकेशन क्या होता है कि एक जो साइन है यूज्ड ऑन प्रोडक्ट दैट हैव स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन पोजेस क्वालिटी, उसको क्या दिखाती है, क्वालिटी रेपुटेशन दैट ओरिजिन, जैसे दार्जिलिंग की टी है, बासमती राइस है, अल्फेंसो मैंगो है, यू हैव टू नो दैट अबाउट द जीआई टैग, ठीक है। इन किस स्टेट पे, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि ग्रोइंग रीजन है किसी लोअर एक्सपोर्ट में हायर स्टॉक है हो जाएगा, यदि लोअर एक्सपोर्ट होगा तो हायर स्टॉक हो जाएगा, रिड्यूस इनकम फॉर फार्मर। तो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन इज ए ऑप्शन एंड वैल्यूडेशन इज अदर ऑप्शन, तो ऑप्शन है जैसे अब मान लिया जिसको मान लिया पहले ईरान में ये यहाँ इराक में कमी हुई है तो इराक को स्किप करके कि दूसरी कंट्री के अदर कंट्रीज़ में हम सेंड कर सकते हैं, जिससे क्या है फार्मर के पास अल्टरनेट ऑप्शन हो, मीन्स अल्टरनेट हो अपने पास। और वैल्यू एडिशन जैसे राइस के कुछ वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनाए, जैसे हमने कहा पिछले देखा था कि जो कर्नाटका से पिलमेट्स के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं वो यूके सेंड किए गए थे, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या एपिडा हमने बहुत बार डिस्कस किया, एपिडा रेगुलर यहाँ कर्नाटका के यहाँ इसमें डिस्कस किया है, फिर हमने झारखंड का जिक्र डिस्कस किया था मैंगो के टाइम, तो आई थिंक 3 and 4 टाइम। इंटरनेशनल ट्रेड एंड बायर्स सेलर मीट्स कराते हैं, आपको पता बहुत सारे इंडिया का बासमती राइस फोकस ब्रांडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, लैब पैकेजिंग फ्री ट्रेड नेगोशिएशन करते हैं, इंट्रोड्यूस टैरिफ बैरियर, रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट सपोर्ट करती है, ठीक है। ये एपिडा एक्ट 1985 और 86 85 है, ठीक है,
आपको याद रखना है। इकोनॉमिक एंड जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या है, जो वेस्ट एशिया जियो पोलिटिकली सेंसिटिव हो गए हैं, कन्फ्लिक्ट डिस्टर्ब हो गया, सप्लाई चेन स्टॉप हो गई, डिस्टेंस सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। तो रेड सी अटैक द फोर्स शिप टू टेक लॉन्गर रूट वाया केप ऑफ गुड होप। अब इसके अलावा जो केप ऑफ गुड होप के साथ जाएंगे तो पूरा रेड नीचे जो ये अफ्रीका के यहाँ रेड ये यहाँ, तो यहाँ से जैसे अब यहाँ है तो यहाँ से घूम के ऐसे, तो इस लॉन्ग टाइम ग्लोबल लॉन्ग वे एंड मोर टाइम कंज्यूम। और जब इतना बढ़ेगा तो फ्यूल एंड एनर्जी का खर्चा बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो इंक्रीजमेंट हो गए। ग्लोबल राइस मार्केट इज कम्पिटिटिव विद एक्सपोर्टर लाइक पाकिस्तान एंड थाईलैंड। तो कंप्यूटर पाकिस्तान और थाईलैंड के साथ हो गए हैं, तो कंपटीटर जब हो जाते हैं तो फिर थोड़ी सी एक बार गिरावट आती है। फूड सिक्योरिटी कंसर्न इन इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री लीडिंग टू पॉलिसी शिफ्ट। तो हमें जो फूड सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है कंट्री लीडिंग पॉलिसी शिफ्ट को एक साथ कर सकते हैं, शिफ्टिंग। डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट बियॉन्ड वेस्ट एशिया, इम्प्रूव लॉजिस्टिक, रिड्यूस फ्रेट कॉस्ट। हमें मतलब डाइवर्सिफाई करना है कि हमें एक एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं होना, हमें डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग एरिया में हमें उसको भेजना, जैसे इधर जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, एवरी मतलब एवरी डायरेक्शन, नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस पार्ट ओनली दिस, बिकॉज एक टाइम पे मान ली इन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारे पास तो स्टोर ज़्यादा हो जाएगा, देन वी विल फेस ए प्रॉब्लम। वैल्यूडेशन रेडी टू, जैसे प्रीलिमिट्स के रेडी टू प्रॉब्लम और रेडी टू प्रोडक्ट बनाएं, तो वैसे रेडी टू ऑर्गेनिक बासमती के पैकेज बॉक्स में कर सकते हैं। सपोर्ट फार्मर विद एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्वालिटी सीड, पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम, ये हम ऐड करते हैं इसमें। अब एक बार हम एपिडा के बारे में पढ़ लेते हैं। एपिडा का थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। और एपिडा जो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी 1985 एक्ट है ये, ठीक। और ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसीड फूड प्रोडक्ट, डेवलप एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइड असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर, undertake market development activity, ensure quality standard and conformity, international reform, facilities funding, technology। स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय एपिडा, जैसे मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट देते हैं एमडीए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट हो जाता है फार्मर के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस हो जाती है, जैसे एनालिसिस गैप सर्टिफिकेशन देती हैं, ई कॉमर्स प्रमोशन, सपोर्ट ऑफ ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपोर्टर, क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ एक्रेडिशन, ऑर्गेनाइज ट्रेड फेयर, एग्जीबिशन, बायर सेलर मीट, ये हमने पीछे पढ़ा था कि मीटिंग कराते हैं, जैसे इंडो एक्सपो, फूड एक्सपो, ऐसे कुछ, ठीक है। मार्केट एंड रिसर्च, मार्केट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब ट्रेनिंग देना, स्किल डेवलप करना, उनको बताना कि हाउ टू क्या नीड है आपकी और उस कंट्री क्या नीड है, कैसे हम पैकेजिंग कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ जीआई प्रोडक्ट, जीआई टैग, सिग्निफिकेंस क्या है, इनहेंस इंडिया एग्री एक्सपोर्ट कंपटीशन, इंश्योर कंप्लायंस विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, सपोर्ट फार्मर एंड एक्सपोर्टर, प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स, जैसे हमने आया तो उसका देखते हैं। प्लांट हुज जेनेटिक मटेरियल हैज़ बीन अल्टर्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक टू इंट्रोड्यूस डिजायरेबल ट्रेड्स सच एज पेस्ट रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड टॉलरेंस, एनहांसमेंट। जेनेटिक मॉडिफाई का मतलब जो प्लांट है वो किसी पार्टिकुलर डिजीज पेस्ट के अगेंस्ट हो जाए, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ बीटी कॉटन है, और जैसे कि डीएम दारा करके शायद मस्टर्ड की थी, और शायद लेडी फिंगर की अभी उससे प्रोग्रेस है। तो ये जैसे दिए भी हैं, जैसे बीटी कॉटन है, मस्टर्ड है, जीएम मस्टर्ड भी है, जीएम सोयाबीन भी है, गोल्डन राइस, विटामिन ए से, जीएम मेज, इंसेक्ट रेजिस्टेंट टॉलरेंस, दीज आर द कॉमन एग्जांपल।
एडवांटेज क्या है, हाई रेल आती है, रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीज है, टॉलरेंस है ड्रॉट एंड सैलिनिटी को, केमिकल पेस्टिसाइड को इनहेंस कर देगी न्यूट्रिशनल बेनिफिट को। कंसर्न क्या है, दिस आर द मेन फैक्टर, द पोटेंशियल हेल्थ रिस्क हो सकता है, एलर्जेटिक, बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, लॉस हो सकती है जीन फ्लो, एथिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इशू हो सकता है, पेटेंट सीड मोनोपोली, कि आपने कोई चीज़ डेवलप कर ली उसको मोनोपोली कर रखते हैं, तो कुछ जिस कम्युनिटी तक और जिस नीडफुल पर्सन तक वो पहुँचना चाहिए, दैट इज़ नॉट ए पहुँच नहीं पाता। और पेटेंट करा लेते हैं तो कोई और कंट्री उस चीज़ को बनाने पड़ता है, तो फिर वहाँ पे ड्रास्टिकली फूड सिक्योरिटी के लिए इज़ नॉट ए गुड। रेगुलेटरी एंड बायो सेफ्टी कंसर्न है, ठीक है। तो हमें याद रखना है, एरोमेटिक बासमती है, एरोमेटिक है, लॉन्ग ग्रेन है, एपिडा हमने मिक्स कॉमर्स, जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप के बारे में पढ़ लिया, जी टेक के बारे में पढ़ लिया, फ्रेट कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ्रेट को होती है, ट्रांसपोर्टिंग जो माल की गाड़ी होती है उनको बोलते हैं फ्रेट कॉस्ट, उसको लेते हैं ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट। करेंसी डेप्रिसिएशन, जब वैल्यू करेंसी गिर जाती है तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, हमें एक जगह एक फोकस नहीं रखना चाहिए, हमें मतलब हमारे जहाँ भी मतलब लिंक छोटे छोटे कहीं भी, तो हमें मल्टी डायरेक्शन होना चाहिए, ना कि यूनि डायरेक्शन। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो रिड्यूस करता है बैरियर को। स्टेटस क्या है जेनेटिक मॉडिफाई का, इंडिया अलाउ कल्टीवेशन ऑफ बीटी कॉटन का अलाउ है 2000 से। डीएम था, मैंने जैसे बताया डीएमएच चाहिए, यहाँ पे मैंने कहाँ लिखा था, ये है डीएमएच चाहिए, डीएमएच चाहिए मस्टर्ड की। 11 बार कंडक्टेड बट नॉट येट कॉमर्शली, अभी कॉमर्शली प्रोड्यूस नहीं हुई, अप्रूव नहीं हुई, बट कंडक्टेड किया जीएम मस्टर्ड, डीएमएच मस्टर्ड हाइब्रिड बोल दें 11। अंडर द रूल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज hazardous माइक्रो जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म और सेल, रूल फ्रेम बाय अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था कि ये किसके अंदर आता है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आते हैं, ठीक है। और रिव्यू कमेटी होती है, जेनेटिकली मैनिपुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट होती है जो अप्रूवल देती है, ठीक है। रिव्यू कमेटी ऑफ जेनेटिक, ये मार्च अपने डिक्लाइन हुआ 25% का एग्री एक्सपोर्ट पे, और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए एपिडा इंकरेज करता है इनोवेशन जो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके, डाइवर्सिफाई मार्केट करता है, इंश्योरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सेक्टर। दीज आर द रिलेटेड टू बासमती राइस डिक्लाइन सम स्टेट some country due to the West Asian crisis, this type of, and this is the Gulf country. So these are the all related to this news, and we have extract the major portion of this news. So thank you for watching this video, and this is for helpful you, and for more update and daily current affair, please join this channel and like, share, subscribe.